देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 3.4 का। इसको सॉल्व करना है। देखो क्या कहता है, फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालना है। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले मैट्रिक्स का नाम रख लेंगे। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का नाम रखते हैं। लेट ए बराबर, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो 2 -6 1 और -2, ये नाम रख दिए। अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट कि हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ए क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, कितना 2 -6 1 और -2, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ए से। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड, अब हमको क्या करना था, इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या बनाना, जो ये मैट्रिक्स है इसको क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस राइट हैंड साइड जो यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्म है इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 2 को क्या बनाना पड़ेगा, 1, और 1 को 0, या -6 को 0 और -2 को 1 बनाना पड़ेगा। तो इसका जो बनाने का मेथड होता है वो यू मेथड के, यू के थ्रू बनाते हैं। पहले इसको, फिर सेकेंड में इसको, थर्ड में इनको, फोर्थ में इसे, इस तरह से बनाते हैं। समझ गए। तो पहला जो बनाएंगे वो किस रो में है, ये 2 जो है वो रो 1 में है। तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग रूल किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 के लिए। रो 1 के लिए क्या कह के बनाएंगे, रो 1 को, अगर रो 1 में माइनस कर दो रो 2 को, रो 1 में 2 में 1 को घटा दोगे तो क्या बचेगा, 1। तो देखो 2 में 1 घटा, मतलब रो 1 में रो 2 घटा, तो यहाँ क्या बचा 1। और -6 में तुम घटाओगे क्या, -2 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -6 और +2 क्या हो जाएगा, -4। अब नीचे वाला रो तो सेम उतर जाएगा। अब सेम रूल इधर भी लगाना, राइट हैंड साइड में क्या करना, रो 1 में रो 2 घटेगा, 1 में 0 गया तो 1, 0 में 1 गया तो -1, और रो 2 तो सेम उतर जाएगा क्योंकि रो 2 थोड़ी बना रहे हैं, और ए से मल्टीप्लाई। अब चलो, अब देखो ये तो 1 हो गया। अब इसको क्या बनाना होता है, यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको तो 0 चाहिए, तो यहाँ पे तुमको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए हम रूल किस में लगाएंगे, रो 2 पे। और रो 2 पे रूल लगाएंगे क्या कह के, अगर रो 2 में घटा दें किसको, अब रो 1 को, देखो ना 1 में अगर ऊपर वाला 1 से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये है रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 -4, रो 1 तो सेम उतर जाएगा क्योंकि रो 1 तो बना नहीं रहे, बना रहे हैं रो 2। तो रो 1 में 1 गया तो 0, -2 में देखो, -2 में घटाएंगे किसको, -4 को, माइनस माइनस प्लस, +4 में -2, तो मतलब बचेगा 2। यहाँ पे क्या होगा, रो 1 को सेम उतार देंगे। अब 0 में 1 गया, 0 में 1 मतलब रो 2 तो 0, और 0 में 1 गया तो क्या, -1, और 1 में घटाएंगे -1 को तो 2 हो जाएगा। ये बेसिक। अब देखो, अब देखो ये, अब देखो ये 1 हो गया, 0 हो गया। अब थर्ड इसकी बारी, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। अब 2 को क्या बनाना, 1 बनाना पड़ेगा। तो 2 तो रो 2 में है ना, तो रो 2 को बनाना है क्या कह के, अरे भाग दे देंगे कि रो 2 को ही किससे, 2 से भाग दे देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो रो 2 को बना रहे हैं तो रो 1 तो एज इट इज लिख देंगे, 1 -4, और 0 को बटे 2 तो 0, और 2 बटे 2 तो 1। सेम रूल इस साइड भी, रो 1 सेम लिख देंगे और रो 2 पे लगाएंगे, भाग देंगे, -1 बटे 2 हो जाएगा, और 2 बटे 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ए से मल्टीप्लाई। अब चलो देखो 1 0 1, अब किसको, इसको क्या बनाना, 0 बनाना। तो -4 तो रो 2 में है ना, रो 1 में है ना, तो रो 1 बनाएंगे क्या कह के, देखो अगर रो 1 में -4 में +4 कर दे तो +4 कैसे होगा, रो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और उसको जोड़ देंगे किसमें, रो 1 में, तो वो 0 हो जाएगा। तो रो 1 बना रहे तो रो 2 तो सेम उतर जाएगा, 0 1। अब ऊपर क्या होगा, 0 में 4 से गुना करोगे, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 0 में 4 से गुना किए तो 0 +1 तो 1।
इसमें 4 से गुना करो और जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो सेम रूल इधर भी लगाना, रो वन 4 से गुना करो पहले रो 2 में, तो -1/2 गुना 4, तो 2 दूनी 4, तो क्या हुआ -2, -2 1, अब -2 और जोड़ेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब 4 गुना 1 4 और -1 और +4 कितना होगा 3, और -1/2 और 1 और यहाँ 1। अब देख सकते हैं ए में एक मैट्रिक्स से गुना किए तो हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए कि नहीं, ए में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, नहीं है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला कब, -1 3 -1/2 1। देखो ना ए गुना कुछ ऐसे मैट्रिक्स से, ए के साथ गुना ऐसे मैट्रिक्स का हुआ है कि क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है जो वो मैट्रिक्स गुना होगा, हम लोग क्या जानते थे, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है 1 होता है। मतलब ए के साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। ए के साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है वो ए इनवर्स है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करके आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या, -1 3 -1/2 और 1। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।